बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, बड़ी खौफनाक और तशवीशनाक किस्म की खबर है अडयाला जेल से आपके साथ शेयर करनी है। शाह महमूद कुरैशी ने आज अडयाला जेल में फाइल उठाकर फेंकी है। प्रोसिक्यूशन के हाथ से वो फाइल शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उठाई गई है। जज अबू अल हसनात की जानिब से ऐसा क्या फैसला दिया गया है जिस पर शाह महमूद कुरैशी इस कदर गुस्से में आए। ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी बल्कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी गुस्से में आए और उनकी भी एक मरतबा फिर से तल्ख कलामी कहें या बदमज़गी कहें अदालत में हुई है। इमरान खान साहब को सजाए मौत का हुक्म सुनाने का जो फैसला है वो किया गया है, दिलवाने का फैसला किया गया है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। 8 फरवरी से पहले क्या किया जाएगा, क्योंकि इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको रोका नहीं जा पा रहा। और इस सूरत हाल में कभी भी इलेक्शन में अगर ये जाएंगे तो एक ही चीज है कि आजाद उम्मीदवार जीतेंगे और कप्तान फिर से आएगा। तो ये हो क्या रहा है, अडयाला जेल से क्या खबर है, क्या अनहोनी हुई है, अहम तीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी तरफ नाज़रीन, सहाफी वो जो कुछ बोल भी रहे थे उनको भी नोटिस आज सर्व किए हैं FIA ने, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपके साथ शेयर करता चलूं अडयाला जेल और इमरान खान की सजाए मौत के हवाले से की खबर। तो रिजवान अब्बासी साहब जो है, जो कि सरकारी वकील हैं इस साइफर केस में। अच्छा, ये सारा खबर बताने से पहले मैं आपको साइफर केस के हवाले से एक नुक्ता आप अपने जहन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब समाअत हुई थी, इमरान खान साहब ने इस केस में जमानत के लिए अप्लाई किया था और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। और वो केस की प्रोसीडिंग मैंने आपके सामने एक व्लॉग में रखी भी थी। आपने उस केस की प्रोसीडिंग को भी जहन में रखना है कि कैसे तिया पांचा किया था सुप्रीम कोर्ट ने इस साइफर केस का, उड़ाकर रख दिया था। और यही सरकारी वकील थे जो बोल नहीं पाए थे, जजों के सवालों के जवाब तक नहीं दे पाए थे, मुतमईन नहीं कर पाए थे। और इस केस में इमरान खान साहब को जमानत मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा, ये नुक्ता आपने जहन में रखना है। अब सरकारी वकील साहब अचानक से ये बयान सामने आता है, इससे पहले इस तरह की कोई बात इस तरह से गर्दिश नहीं कर रही थी। अच्छा, इसमें ये कहते हैं जी कि साइफर केस में इमरान खान को 14 साल कैद या सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेंगे। यानी कि इन्होंने ये फैसला किया है सरकारी वकील ने, और ये जो केसेस चला रहे हैं कि इमरान खान साहब को सजाए मौत 14 साल की जो कैद है वो दिलवानी है। और इसी तरीके से आज आप देखें कि ये जो केस है इसको भी पहिए लगे हैं। ये जो साइफर केस है इसकी भी मैं आगे चलकर आपको डिटेल्स बताता हूँ। अच्छा, इनके इस जवाब में एक मैं आपके सामने रख देता हूँ चीज कि इस केस के अंदर इमरान खान साहब को 14 साल की कैद या सजाए मौत हो ही नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से केस आगे परस्यू किया गया, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 साल की कैद हो सकती है, अगर वो भी इसमें इमरान खान के केस कुछ साबित होता है। अब तक के मौजूद शवाहिद के मुताबिक साइफर केस ज्यादा से ज्यादा 2 साल सजा का केस बनता है। वो भी प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा। 14 साल कैद या सजाए मौत की लगी दिफा के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने कोई सबूत अदालत में जमा नहीं कराया। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नुक्ता पर पूछा था तो प्रोसिक्यूशन कुछ नहीं दिखा सकी थी। बाकी जज सजा कोई भी देना चाहे तो उनको कौन रोक सकता है, ये साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया। और इन्होंने ये जो आखिरी लाइन लिखी है कि कुछ पेश भी नहीं किया लेकिन जज अगर सजा देना चाहे तो उनको कौन रोक सकता है, तो उन्होंने अपने खदशे का भी जो इजहार है वो भी इसमें कर दिया है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और आपने जहन में रखना है कि ये अगर यहाँ से इमरान खान साहब को सजा हो भी जाती है, सजाए मौत लट से दे दी जाती है, तो किसी सूरत भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये तो टिक ही नहीं सकता केस। ठीक है, एक चीज तो आपने ये जहन में रखनी है। तो अगर ये केस टिक नहीं सकता तो फिर क्या वजह है कि इमरान खान को सजाए मौत दिलवाने की ये जो सरकारी वकील का बयान है और उसके बाद एकदम से ये जो सारी खबरें हैं ये क्यों चलने लग पड़ी हैं, असल में क्या इसके पीछे सेंस है या क्यों इस तरह से ये हो रहा है। बेसिकली कुछ मैं आपके सामने सीनियर सहाफियों की भी इसमें ऑब्जर्वेशन रखूंगा कि 8 फरवरी से पहले कैसे किसी तरह से कोई हलचल, कोई क्यास वगैरह इस तरह की हो कि लोग बाहर निकल जाएं या कोई इलेक्शन को आगे कर दिया जाए या फिर इस तरह से कुछ कर दिया जाए कि इमरान खान के जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन में ही ना हो। तो ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। खालिद जमील साहब हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया, सीनियर सहाफी हैं। वो लिखते हैं कि सजाए मौत की सजा जैसी खबरें फैलाने का मकसद 8 फरवरी से पहले 9 मई वाला माहौल बनाना है। जनाब की परेशानी और जल्दबाजी से भी यही लगता है। अब जनाब कहकर इन्होंने किसको मुखातिब किया है? अच्छा, 8 फरवरी से कबल साइफर केस का फैसला मतलूब है।
अवाम हर दो सूरतों में मुश्तिल होने के बजाय 8 फरवरी तक सब्र करें और अपनी असली ताकत बैलेट का इस्तेमाल करें। तो ये जी इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर की और खदशे का भी जाहिर कर दिया कि 8 फरवरी से पहले इमरान खान के अगेंस्ट ये फैसला किया जाएगा कि लोग थोड़े से जो है वो परेशान हों और वो मुश्तिल हों। और उसमें उन्होंने कहा है जी कि आपने बेशक फैसला आ भी जाता है तो परेशान नहीं होना, क्योंकि ये तो सेशन कोर्ट का फैसला है ना, आगे हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, फैसला टिक तो सकता नहीं है। ये चीज आपने जहन में रखनी है, बेशक आ भी जाए ये केस ही नहीं टिक सकता। ठीक है, इसमें मैंने एक रीजन भी आपके सामने रखी जी के 2 साल का ये केस खाली अभी तक बना है और वो भी सही तरीके से नहीं बन पाया। अच्छा, मकसद आपको समझ आ गया कि क्यों ये सारा कुछ फिर किया जा रहा है। वजह इलेक्शन की है, क्योंकि आजाद उम्मीदवार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो इलेक्शन जीत रहे हैं। वो मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें जो है 150 सीटें भी लेने की पोजीशन में नहीं है। और अगर आजाद उम्मीदवार जीतते हैं तो फिर जाहिर सी बात है खान वापस आ जाएगा, हुकूमत में आ जाएगा, तो फिर ये क्या करेंगे। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट आपके सामने मैं ट्वीट शेयर करना चाहता हूँ जी। सैरिश मान साहिबा है, ये भी साफी हैं। ये लिखती हैं जी कि 8 फरवरी तक 3 चीजें होंगी। कौम का मोराल डाउन करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को सजाए मौत सुनाई जाएगी। किसी दहशत गर्दी हादसे की अफवाह उड़ाई जाएगी जिसकी वजह से वोटिंग टर्नआउट खतरनाक हद तक कम हो जाएगा। सबसे आखिर में मुझ जैसे चंद गुस्ताखों को तलबी के नोटिस से हरासा किया जाएगा ताकि कोई इस सब पर आवाज ना उठा सके। लेकिन पाकिस्तानियों, इसके बावजूद आपने घबराना नहीं है, क्योंकि चिराग बुझने से पहले पूरी ताकत से फड़फड़ाता है और रब अच्छा, आगे ये पंजाबी में एक मुहावरा से लिखती हैं। अच्छा, तो ये जो 3 इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन खदशात जो है वो शेयर किए हैं, इन्होंने तो थोड़े ज्यादा खौफनाक किस्म की चीज भी कह दी है। तो बहरहाल जाहिर सी बात है, अगर टर्न आउट कम होगा, वोट कम डलेंगे, तो उन कम वोटों में हेरा फेरा फेरी करना जो है वो ज्यादा आसान होता है। आम तो बजाय इसके कि अगर कोई 20-20 हजार वोट का फर्क हो तो उसमें किस तरह से हेरा फेरी की जा सकती है। तो ये असल में वो वजूहात हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से अच्छा साइफर केस को भी अचानक से पहिए लगे हैं, जिस तरह से तोशा खाना में हुआ था ना, जो जज दिलावर साहब थे, उन्होंने कितना तेजी तेजी से केस चल के और बहुत सारी चीजों को छोड़ भी दिया बीच में और फैसला सुना दिया। इसी तरीके से साइफर केस के साथ भी अब हो रहा है। ये क्या हुआ और वो जो फाइल शाह महमूद कुरैशी साहब ने फेंकी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले ये जो सारा माहौल बनाया जा रहा है, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, मैं जस्ट आपका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि असल में ये सारा इस वक्त चल क्या रहा है। अच्छा, जमील फारूकी साहब है वो लिखते हैं जी कि मेरी एक एक बात सच होने जा रही है। बल्ले का छीन छीन लिया जाना, जमात पर मुमकिना पाबंदी और अब इलेक्शन से कबल मुमकिना सजा, ये तीनों होंगी तो इलेक्शन होगा, वरना इन तीनों के होने तक इलेक्शन मुलतवी होता रहेगा। तो ये इलेक्शन के हवाले से एक और मरतबा इन्होंने भी जो बात है वो कर दी है। अच्छा, फिर इसी तरीके से जी अब साइफर का जो केस है, पहले तो मैं आपको बताता चलूं जी कि आज हुआ क्या अडयाला जेल के अंदर। अच्छा जी, इस वजह साइफर केस की समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई इमरान खान की जज अबू अल हसन नैर जुल्करनैन के साथ कलामी का वाकया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज अबू अल हसन जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत शुरू की, तो इस दौरान वकला सफाई कोर्ट रूम में मौजूद नहीं थे, यानी कि इमरान खान साहब के वकला। जज अबू अल हसन जुल्करनैन की वकला की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया और वकला सफाई को तीसरी बार हाजिरी यकीनी बनाने की मोहलत दे दी। इस दौरान किसी बात पर शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन कर दीवार पर दे मारी। जज अबुल हसनात ने शाह महमूद कुरैशी के रवैये पर इन्हें वार्निंग दी। अच्छा, ये जो स्टेट डिफेंस काउंसिल थे, ये बेसिकली इस तरह से होता है कि वकील जो थे उनके नहीं आए तो जज साहब ने खुद ही स्टेट की तरफ से डिफेंस काउंसिल इनको दे दिया कि ये डिफेंस करेंगे। अब मुकदमा स्टेट का है और डिफेंस काउंसिल भी स्टेट का है और मुकदमा भी जिस तरह का है वो भी सारा तिया पांचा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। तो इस सूरत में वाजे आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुकदमे को तेजी से चलाने की जो कोशिश है वो की जा रही है या चलाया जा रहा है। और इसी पर शाह महमूद कुरैशी जो थे वो आज बरहम हुए हैं और उन्होंने ये जो बात है वो कर दी है। अच्छा जी, इस पर जी एक और भी आपके साथ में कुछ चीजें शेयर करता हूँ जी। हुसैन अहमद चौधरी साहब है, हमारे कोलीग है, ये लिखते हैं जी कि अडयाला जेल में सूरत हाल कशीदा, स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करने पर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान गुस्से में आ गए। समात के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल छीन कर दीवार पर मार दी। इमरान खान भी गुस्से में आ गए। जज के साथ तल्ख जुमलों का तबादला। जज अबू अल हसन जुल्करनैन की इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस रवैये पर वार्निंग। तो असल में स्टेट डिफेंस काउंसिल
मुकर्रर करने के ऊपर ये जो तल्ख कलामी है ये आज कमरा अदालत में हुई है। और जाहिर सी बात है, स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करने का मतलब क्या है जी, कि वो आ जाए, वो दलाइल दें, जिरा करे और जल्दी जल्दी से जो केस है वो खत्म हो। अच्छा, इस पर जी एक और मरतबा फिर से साकिब बशीर साहब की मैं अब ये जो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी में ये केस अब किया जाएगा और जल्दी जल्दी से 8 फरवरी से पहले पहले सजा सुनाई जाए, इस पर साकिब बशीर साहब लिखते हैं जी कि तोशा खाना फौजदारी केस पार्ट 2 होता नजर आ रहा है। कल जुम्मा एक दिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला के पेश ना होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने मुलजिमान की तरफ से केस की पैरवी के लिए स्पेशल कौंसल तैनात कर दिया। अच्छा, इससे जी एक तासुर ये दिया जा रहा है कि इमरान खान के वकील नहीं आए तो वो डिले कर रही है, इसलिए स्टेट कर दिया है। अब आपको असल सूरत हाल पता चल गई होगी कि एक दिन खाली वो नहीं आए, तो और ये नॉर्मली होता है, इस तरह से रूटीन में हम देख रहे होते हैं, किसी वजह से नहीं आ पाते तो खैर एक आधा दिन आप दे दें, आपने आज कर लिया या कल कर लिया। बहरहाल एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कल ही ईमेल हुई, कल ही उन्होंने नाम दिए, कल ही स्टेट कौंसल इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से तैनात की तरफ से तैनात कर दिए गए। अच्छा, सारा काम इतनी ज्यादा जल्दी में हुआ कि कल ही फर हालांकि यहाँ पर तो एक आप ईमेल करें तो हफ्तों बाद उसका जवाब आता है और पता नहीं कितने इसमें महीने लग जाते हैं, लेकिन एक ही दिन के अंदर ये सारा जो काम है वो हुआ है। और ये चीज भी कई जो सवालात हैं वो उठाती है। ये भी अपनी नौयत का मुनफरिद वाकया है। सजाए मौत की लगी दिफात का केस कैसे सुना जा रहा है, हैरान कुन है। अदालत भी तेजी में लग रही है। जुमेरात के रोज की जो गैर हाजिरी वकला की लगाई गई, इसका ऐनी शाहिद भी हूँ। इमरान खान के दिन 12 बजे हाई कोर्ट से होकर जेल अदालत पहुंच गए थे। आगे अच्छा आगे से पता चला जज केस मुलतवी करके जा चुके हैं। फिर वही वकला 12 से 2 बजे तक जेल अदालत में भी रहे। अगर मेरिट पर भी देखा जाए तो 3:30 तक अदालत का वक्त है। अगर अदालत ने इतना बड़ा ऑर्डर करना था तो फिर अपने टाइम को भी मद्देनजर रखना चाहिए। बहरहाल देखते जाएं क्या होता है। तो ये समझ लगी होगी आपको कि वकील की जो ये गैर हाजिरी का वो बनाया जा रहा है, वो भी आए थे लेकिन जज साहब चले गए थे। आप 3:30 तक वक्त है तो थोड़ा वेट कर लें। ऐसी बात है, कितनी ज्यादा इमरान खान के 200 के करीब तो केसेस हैं। तो असल हकीकत आपके सामने अब आ रही होगी कि जो मामला है वो क्या किस तरफ जा रहा है, 8 फरवरी से पहले सजा क्यों देनी है। कुछ मैंने चीजें आपके सामने रखी और असल मकसद जो है वो क्या है। हैरान कुन तौर पर हैरान कुन ये भी है कि साइफर केस का ट्रायल जब दूसरी बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कालादम हुआ तो इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा था कि हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन से केस मुंतकिल करने की दरखास्त भी देंगे, क्योंकि वो ट्रायल में कानूनी तकाजे पूरे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ट्रायल 2 बार हाई कोर्ट से कालादम हुआ। फिर ना जाने क्या हुआ कि ऐसी कोई दरखास्त ही दायर ना की जा सकी। अच्छा, ये 2 बार ट्रायल कालादम भी हो चुका है। तो ये जी इस साइफर केस के हवाले से कुछ आम तरीन तफसीलात थी। इमरान मीर साहब हैं, सीनियर साहब थी, हमारे डायरेक्टर न्यूज रहे थे। इनकी भी एक बड़ी जबरदस्त इन्होंने ये ट्वीट सी की है, मैं आपके सामने वो भी रखना चाहता हूँ। मौजूदा सिचुएशन में ये भी वैलिड है। वो लिखते हैं जी कि सोच बदलें। 2019 एक अफसर ने बताया कि हम चंद सहाफियों से शदीद तंग हैं। मैंने पूछा आपके जहन में क्या चल रहा है। फौरन बोले हम तो उठाकर डंडा करेंगे। मैंने कहा कि यही तो मसले की जड़ है। आप तो बड़े 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 से बड़े दुश्मन को भी दोस्ती की तरफ लाना चाहिए। आप अच्छे भलों को दुश्मन बनाने पर तुले हुए हैं। तो ये जी 2019 उन्होंने लिखा कि उस वक्त उन्होंने अफसर से ये बात की थी। और अब क्या हो रहा है, अब सहाफियों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के ऊपर तनकीद करने के और उनके हवाले से लिखने पर नोटिस जो है वो सर्व हो चुके हैं FIA की जानिब से। बड़े बड़े सहाफी हैं जिनमें सिराज अलमेडा हैं, मतीउल्लाह जान है, असद तूर है, मलिहा हाशमी है, सदीक जान है, इकरारुल हसन है। ये वो लोग हैं जिनके कुछ नाम सामने आ गए। कोई 10-12 लोगों के अभी तक नाम सामने आए हैं। नहीं तो कोई 47 के करीब कह रहे हैं जी कि नोटिस जारी हुए हैं और उनमें से कुछ के नाम सामने आए हैं। तो ये जी अब साफियों के साथ भी हो रहा है। और इसी पर वो एक रिमार्क्स में चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब का फिर से शेयर करता हूँ कि आज़ादी सहाफत पर पाकिस्तान के आदादो शुमार देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया है। ये जब काजी साहब चीफ जस्टिस नहीं थे तो तब ये कहते थे कि आदादो शुमार देखें पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत के हवाले से कोई 180 में से 147वां नंबर था। तो उस वक्त इनका सर शर्म से झुक गया था और अब इनके ऊपर तनकीद की जा रही है और ये जो कार्रवाई हो रही है सहाफियों के खिलाफ, तो इन पर फिर क्या होगा। तो ये कहते हैं ना, याद माजी अजाब है।
तो ये काजी साहब माजी में कहा करते थे। फिर इसी तरह से वहीद मुराद साहब हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, और वो लिखते हैं जी कि इमरान खान को साइफर केस में अगले हफ्ते सजा सुनाई जा सकती है। सरकारी वकला ने तेज तरीन ट्रायल का रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये सारे वो खदशात हैं, और ये जिन जिन लोगों की मैंने आपके सामने ट्वीट्स और ये चीज़ें मैंने रखी हैं, सब सीनियर सहाफ़ी हैं और इस ट्रायल को हमारे साथ होते हैं, चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें रखने का मकसद क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सनैरियो के हवाले से आपको बताना कि असल में इस वक्त हो क्या रहा है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।